और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सेना की बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में सेना के 6 जवानों को घायल हुआ बताया जा रहा है। घायलों को सैन्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालात मौसम के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में बिगड़े हुए हैं। जगह जगह बारिश हो रही है, लिहाजा सड़कें गीली हैं, रपटीली हो गई हैं। पहाड़ों पर जगह जगह पानी है, चिकनाई है। ऐसे में सेना की एक बस अनियंत्रित होकर उधमपुर के नज़दीक खाई में जा गिरी, जिसमें 6 जवान घायल हो गए, जिन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजय जंडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, कब की है घटना, विस्तार के साथ इसके बारे में बताएं। देखिए, आपको बताऊं राजीव, ये आज देर शाम की घटना है। एक सेना का एक वाहन जो है जिसमें सेना के जवान सवार थे, वो उधमपुर की ओर आ रहा था और अचानक से एक दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसपे 6 जो जवान थे वो जख्मी हो गए। तुरंत इस घटना के बाद जो सेना के जवान थे वहां पे मौके पे वो पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही देर में इन जवानों को रेस्क्यू करके जो आर्मी हॉस्पिटल है उधमपुर वहां पर शिफ्ट किया गया है, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। गनीमत ये रही कि जो 6 जवान हैं वो सिर्फ घायल हुए, कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मगर लगातार जम्मू कश्मीर में जो हालत बनी हुई है बारिशों के कारण, जो हाईवे पे फिसलन है वो एक वजह माना जा रहा है। हालांकि इस दुर्घटना की जांच जो है वो होगी, उसमें देखा जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही। कोई टेक्निकल ग्लिच था या फिर सड़कों पे जो फिसलन है वो एक वजह रही। मगर यह है कि इस दुर्घटना में 6 जवान जख्मी हो गए हैं। इनको सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। गंभीर चोट तो नहीं आई है किसी जवान को? देखिए, 2 जवान जो है उनको उनकी स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। हालांकि बाकी जो जवान हैं वो स्थिर हैं, मगर ट्रीटमेंट जो है उन सबका चल रहा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई टेक्निकल ग्लिच था, कोई और वजह थी, या फिर बारिश के कारण जो फिसलन के चलते ये हादसा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ये भी बताएं अजय कि फिलहाल जम्मू कश्मीर और खास तौर पर जम्मू रीजन में इस वक्त हालात क्या हैं मौसम से मुतालिक? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पे रामबन, किश्तवाड़, डोडा का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा तबाही जो है पिछले 24 घंटे में हुई है। कल देर रात जो है 3 बजे की घटना है, जब रामबन में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते अभी तक 3 लोग जो हैं उनकी मौत की खबर है, जबकि दर्जनों मकान, गाड़ियां जो है वो इस मलबे में जो लैंडस्लाइड हुआ है बारिश के बाद उसमें दबे हुए हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, पुलिस और तमाम जो लोग हैं वो इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। मगर क्योंकि दूर दराज का इलाका है और दूसरी बड़ी चीज की हाईवे की कनेक्टिविटी टोटली बंद हो गई है, उस वजह से कहीं ना कहीं चुनौतियां जो है वो पेश आ रही हैं। हालत ये है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस बार की जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं उसके कारण जो है वो टूटकर बह गया है। वहीं किश्तवाड़ में भी इसी तरह से जो है वो लैंडस्लाइड के चलते किश्तवाड़ का जो मार्ग है वो भी बंद हो गया है। तो काफी इस वक्त दुश्वारियां आम लोगों को जो हाईवे पे चल रहे थे उनको पेश आ रही हैं। सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो दोनों तरफ जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आने वाली जो हैं वो पिछले 24 घंटे से हाईवे पे स्टक हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को ये कहा गया है कि अभी अगले लगभग 4 से 5 दिनों तक हाईवे का वापस रिस्टोर होना मुमकिन नहीं है। ऐसे में लोग जो सड़कों पर हैं वो अपने अपने कहीं ठिकानों पर पहुंचे, सो दैट कि उनको कई दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। अच्छा, जहां पर ये सेना की बस गिरी है खाई में, वो कोई ब्लाइंड कर्व तो नहीं है, ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर एक्सेस ना हो लाइट की, जैसा हम पिछले कई हादसों में देख भी चुके हैं? देखिए, ऐसा नहीं है राजीव। जो उधमपुर के पास एक दुर्घटना हुई है, इसलिए वहां पर हाईवे जो है वो ठीक है, मगर लगातार बारिशों के चलते सड़क पर फिसलन हो जाती है। और जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि जांच में ये पता चलेगा कि वजह क्या रही हादसे की। गाड़ी तेज गति से थी, ब्रेक नहीं लगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, या फिर जो फिसलन है सड़क पर बारिश के कारण चलते उसमें जो है ये हादसा हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। जांच के बाद चीजें साफ होंगी। बहुत शुक्रिया अजय, मेरे साथ इस जानकारी